हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 6वें अध्याय के 12वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये श्लोक का है। परीक्षितोथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। तो कहते हैं सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो सूत गोस्वामी ने शौनक मुनियों को बोला कि अब मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाऊंगा। इसके साथ ही साथ परीक्षित महाराज के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जो परीक्षित महाराज थे उनके विषय में प्रश्न आया था। अगर आपको याद हो, ऋषियों ने पूछा था कि परीक्षित महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उन्होंने अपने राजपाट का त्याग क्यों किया? वो नदी के तट पर आजीवन उपवास का संकल्प लेकर क्यों बैठ गए? तो ये प्रश्न आया था। तो अब उस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा को सुनाएंगे। पांडुपुत्रों की कथा को भी सुनाएंगे। उनके गृहस्थ आश्रम का त्याग उन्होंने क्यों किया, पांडुपुत्रों ने कैसे राजपाट को छोड़ा, वो सारी कथाएं बताएंगे। भगवान कृष्ण की कथाओं को शुरू करने जा रहे हैं सूत गोस्वामी। तो आइडली देखा जाए तो भागवतम की शुरुआत हो रही है ना। तो ये आगे कहते हैं। यदा मृधे कौरव सृंज्यानाम वीरशैवथो वीरगति गतेषु। 1 मिनट में ना, 1 मिनट सब लोग वेट करो। somebody is calling। मैं कथा शुरू करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो 13 श्लोक है। यदा मृधे कोऽवृष्टिञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्गदा विमर्शवग् भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति सम्पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहारद्विप्रियमेव तस्याजुग उपसितं कर्म विर्हन् विगहरयन्ति। अब इसमें बताया गया है, अगर आप इस श्लोक के अनुवाद को देखेंगे तो यहाँ पे सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं ये कथा है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है भीम ने। वो दुर्योधन मरा नहीं है, बट उसकी जंघा को तोड़ दिया है। पांडव खुशी मना रहे हैं कि हम युद्ध को जीत गए। उस समय क्या हुआ, वो वाला दृश्य सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बारे में सुना रहे हैं। कोई इसका अनुवाद पढ़ेगा इस श्लोक का? माता ही पढ़ू मैं? हाँ जी, पढ़ो। पढ़िए माता जी, जब दोनों दलों, यहां से शुरू करो। मैम जब दोनों जंग दलों माने कौरवों तथा मैम हाँ जी, हाँ जी, बेबी जी बताइए। जंग माने जंग को तोड़ा रुद्राक्ष हाइस। ताई ताई ओके ओके मैम सॉरी इन दैट टाइम, जब दोनों उस समय पे क्या होता था, जो रेसलिंग की गेम होती थी उसमें धड़ से नीचे प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो सकती थी अगर उसके वहां पे प्रहार ना करते जंघा पे। तो भीम ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां पे प्रहार किया, तो थाइस, राइट। ताई ओके ओके मैम कैरी ऑन ओके थैंक यू। ओके। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत्यु योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र यानी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। राइट, थैंक यू माता जी। बेबी माता जी, आपकी भागवतम ना इंग्लिश की है, तो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो उसको खोलेंगे फर्स्ट कैंटो को, तो आप इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes. I'm reading, ma'am. ओके, गुड। सो कहते हैं, अब इसमें क्या है, दोनों दल, महाभारत का युद्ध कौन से दलों में हुआ? कौरवों और पांडवों में। अब दोनों दलों के सारे योद्धा युद्ध में मारे गए, दादा, परदादा, बेटा, आने वाली पीढ़ियां, उसका बेटा, सबके सब महाभारत के युद्ध में मारे गए, दोनों दलों के। और मृत योद्धाओं को वीर गति मिली, अच्छी गति मिली, अच्छे लोक में गए। क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण को देखते हुए मृत्यु हुई, वो युद्ध में सामने खड़े थे, उनको वीर गति प्राप्त हो गई। और जब भीमसेन ने गदा का प्रहार किया और जो दुर्योधन था उसका मेरुदंड, उसकी हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी, वो गिर गया। तो जो धृतराष्ट्र का ये दुर्योधन विलाप करता हुआ गिर गया, तो अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास और उसको कहता कि भाई तुमने ये गलती की कि तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर मैं सेनापति होता तो तुम कभी युद्ध ना हारते। तो दुर्योधन ने बोला कि अभी कौन सा कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, तुम जाओ और युद्ध जीत के आओ। तुम करो, क्या करते हो? क्या उसने बोला कि मैं तो पांडवों को मार देता अगर मैं सेनापति होता। तो दुर्योधन कहता ठीक है भाई, तुम सेनापति हुए, तुम जाओ मारो सबको। अब अश्वत्थामा ने क्या किया? द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र थे, वो सो रहे थे अपने शिविर में। अश्वत्थामा को ये लगा, अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के बेटे हैं अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य कौन है? कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। तो कौरवों और पांडवों के गुरु का बेटा अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने देखा कि 5 लोग सो रहे हैं अपने शिविर में। शिविर मतलब वो कैंप टाइप लगा के रहते थे ना युद्ध में। तो उसने देखा कि भाई ये पांडव हैं, उसको ऐसा लगा कि ये पांडव सारे सो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करता हूं, उनको मार देता हूं। उसने सोए हुए पांचों लोगों के सिर काट लिए, ये सोच के कि ये सिर हैं पांडवों के, पांडव सो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कौन सो रहा था? वो द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, वो पांडवों के बच्चे सो रहे थे, पांडव नहीं सो रहे थे। अंधेरे का समय था, 5 सिर लिए, खुशी के मारे आ रहा है दुर्योधन के पास कि मैंने 5 सिर काट दिए। अब दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन अंधेरा था, अब उसने ऐसे देखा तो है नहीं सिरों को, उसने थोड़ा सा ऐसे ना, जब किसी की खोपड़ी को ऐसे किया जोर से, वो टूट गई, दबाया। तो उसने बोला कि पांडवों के सिर नहीं हो सकते, ये तो किसी बच्चों के सिर है। ठीक है, पांडवों के सिर तो बहुत मजबूत है, ये तो पांडवों के सिर नहीं है। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया कि भाई तुमने सोए हुए बच्चों के सिर काट दिए क्षत्रिय होके, ये कहाँ की वीरता है कि तुम सोए हुए लोगों को मार डालो। तो दुर्योधन ने उसको बहुत दुत्कारा। अश्वत्थामा तो सोच रहा था कि भाई दुर्योधन खुश हो जाएगा उसका स्वामी कि मैंने पांडवों को मार के उसको गिफ्ट कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने की इस चीज की निंदा और उसको कोई खुशी नहीं हुई, उल्टा उसने अश्वत्थामा को डांटा, गुस्से हो गया उससे। आगे क्या है श्लोक में, 15वें श्लोक में, अगर कुछ ना समझ आए
तो पूछना, क्योंकि कई बार जिसने महाभारत नहीं पढ़ी होती तो शायद हो सकता है उसको अश्वत्थामा ही ना पता हो कौन है। ठीक है, तो पूछना। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदध्वा कुमला कमलाकुलाक्षी तामसान् तवायान किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बढ़ाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। अब द्रौपदी ने देखा कि भाई मेरे बच्चे तो मारे जा चुके हैं। द्रौपदी वहां पे रोने लगी, जैसे पक्षी होता है और उसका बच्चा कोई मार दे तो वो रोता है, तो द्रौपदी बहुत बुरी तरह से रोने लगी। और दुर्योधन ने अर्जुन ने देखा द्रौपदी को, अपने बच्चों को देखा, मृत पड़े बच्चों को, तो अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, कंसोल किया उससे थोड़ा। कहते तथा शुचस्ते प्रिमृजामि भद्रे तद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तेर्विशिखेरुवाहरे त्वया क्रमय यत्सनासि दग्धपुत्रा। अर्जुन ने कहा, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, वहां पे आतताई शब्द की व्याख्या की गई है। ये आतताई लिखा हुआ है ना, आतताई ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर आतताई शब्द की व्याख्या करते हैं कि आतताई कौन होता है। आतताई वो होता है अगर कोई व्यक्ति किसी शत्रु के घर में आग लगा दे, उसको विष जहर खिला दे, अचानक किसी के ऊपर घातक हथियारों से वार करने वाला, किसी दूसरे की धन संपत्ति को लूटने वाला, किसी की जमीन के ऊपर अपना अधिकार जमाने वाला, और अगर कोई किसी की पत्नी के ऊपर बुरी नजर रखे और उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाए, किसी दूसरे की पत्नी को, इन 6 लोगों को आतताई कहा गया है। तो आतताई चाहे कोई भी हो, चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का बेटा हो, आतताई को दंड देना चाहिए। तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं उस आतताई को दंड दूंगा, पता तो लग गया कि अश्वत्थामा ने मारा है, तो द्रौपदी को कहा, अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। अर्जुन कहते कि मैं अपने गांडीव धनुष से जब तक उस आतताई ब्राह्मण को, उसके सिर को काट कर तुम्हें भेंट नहीं करूंगा, तब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं पोंछूंगा। और जैसे किसी का दाह संस्कार करने के बाद स्नान करना होता है ना, तो कहते कि जब मैं उसकी गर्दन काट के तुम्हारे पास लाऊंगा तो तुम उसके सिर पर खड़े होके स्नान करना, तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे प्रतिज्ञा लेके चले गए। फिर क्या हुआ आगे 17वें श्लोक में बताया, इति प्रियावल्गु विचित्र जल्पे ससान तवयित्वा अच्युत्य मित्रसूतः
अनवाद्रवंदृष्टिता उग्रधनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और साथ में लिया अपने सारथी को। सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को साथ में लिया और चल पड़े अश्वत्थामा को मारने के लिए। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो भगवान को साथ में लिया, भगवान सारथी है ना अर्जुन के, और द्रौपदी को सांत्वना दी, अपना कवच पहना और बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा भी बहुत बड़ा योद्धा था और अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए अर्जुन निकल पड़ा। आगे है तमपन्तं सविलक्ष्य दुरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवात् प्राणपरीप्सुरुव्र्यां वदगं रुद्रभयाद्यथाकः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहा है, दूर से देखा, डर गया, अपने रथ पर सवार होके भाग निकला। किस प्रकार भाग निकला? जिस प्रकार शिवजी से डर के ब्रह्मा जी भाग गए थे। तो एक कथा है कि जो ब्रह्मा जी हैं वो अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे और उनका पीछा करने लगे थे अपनी पुत्री का। जब शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वो अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गए हैं, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी शिवजी के त्रिशूल से डरकर भागे थे, उसी प्रकार अश्वत्थामा अर्जुन को देखकर भाग निकला। और यहाँ पर एक और कथा भी प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, यहाँ पे तात्पर्यों में वामन पुराण से ली गई है। इसमें बताया गया है कि एक माली, विदुन माली नाम का असुर था, उसके पास एक एरोप्लेन था, बहुत सुंदर वायुयान था। तो वो वायुयान ना बहुत ज्यादा, उससे प्रकाश निकलता था, उससे बहुत रोशनी निकलती थी। जो उस राक्षस के पास, विदुन माली के पास एक प्लेन था, वो बहुत चमचमाता हुआ प्लेन था। उससे इतनी चमक निकलती थी कि वो सूर्य देव के रथ का पीछा करता था। तो सूर्य देव जब रात करते थे, जब किसी स्थान से चले जाते थे, तो पीछे पीछे रथ लेके आ जाता था, जिससे जहां पे वो रात करते थे वहां पे प्रकाश हो जाता था और रात भाग जाती थी। तो सूर्यदेव गुस्से हो गए उससे, और सूर्यदेव ने अपने प्रकाश के द्वारा उसके एरोप्लेन को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। तो शिवजी गुस्सा हो गए इससे और उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर आक्रमण कर दिया और सूर्यदेव भाग गए और फिर वाराणसी में गिर गए। तो इस स्थान को लोलार्क भी कहते हैं इसलिए, क्योंकि वो विद्युन्माली का जो विमान है वो भोलेनाथ ने दिया, तो उसने उनको पिघला दिया, वो गुस्से हो गए, तो उसके ऊपर भगवान ने आक्रमण कर दिया, भोलेनाथ ने। तो अश्वत्थामा भाग गया। ये छोटी छोटी कथाएं दी हुई हैं ये बताने के लिए कि अश्वत्थामा किस प्रकार डर के भागा। इस प्रकार डर के भागा जैसे ब्रह्मा जी शिव जी से डर गए थे, जैसे सूर्य देव शिव जी के प्रहार से डर गए थे, ऐसे डर के भागा। आगे कहते हैं यदा शरणम आत्मानम अक्षेत, यदा शरणम आत्मानम अक्षेत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने त्राणम द्विजात्मजः। जब ब्रह्मा के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं,
तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तो जब अश्वत्थामा ने देखा, भागता रहा, अब उसके घोड़े थक गए भाग भाग के। अब उसने सोचा पीछे अर्जुन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे उससे बचूं। तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर अश्वत्थामा के लिए द्विजात्मजः शब्द का प्रयोग हुआ है। अश्वत्थामा ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन उसमें ब्राह्मण वाले गुण नहीं थे, तो इसलिए उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, उसको ब्रह्म बंधु कहेंगे। ब्रह्म बंधु कौन होते हैं? ब्रह्म बंधु का मतलब होता है कि वो ब्राह्मण का बेटा हो लेकिन उसकी क्वालिटीज ब्राह्मण वाली ना हो। आइडली अर्जुन को अश्वत्थामा के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि वो ब्राह्मण था, लेकिन शस्त्र क्यों चलाया? क्योंकि वो आतताई था। आतताई के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि आतताई को दंड देना है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तो इसलिए अर्जुन उसको मारने के लिए आया और अश्वत्थामा ने देखा कि भाई अब अर्जुन आ गया, अब मुझे मार डालेगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। हालांकि ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये द्रोणाचार्य ने जब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, इसकी विद्या दी थी, तो उन्होंने बोला था कि इस शस्त्र का प्रयोग किसी निर्बल के ऊपर नहीं करना है। मतलब बहुत ऐसे, जैसे उसने आत्मरक्षा के लिए चला दिया अश्वत्थामा ने, उसको ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से सृष्टि में, जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाता है तो सृष्टि के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सृष्टि के लिए ब्रह्मास्त्र बहुत विनाशकारी है। लेकिन आजकल के न्यूक्लियर बॉम्ब और ब्रह्मास्त्र में क्या अंतर है? अब न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे गिराओ तो वो क्या करेगा, वो जैसे किसी ने किसी के घर के ऊपर बॉम्ब फोड़ा तो वो घर को भी तोड़ देगा, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो बम यहाँ पे गिरता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरा शत्रु है, मैंने इसी को ही मारना है, आसपास के लोग भी मर जाते हैं, आसपास का एरिया भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र था उसमें ये विशेषता थी कि ये लक्ष्य के ऊपर चलाया जाता था। ब्रह्मास्त्र अगर चलाया गया अर्जुन को, वो अर्जुन को ही मारेगा, वो भगवान कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते। वो अगर अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर मारा तो अश्वत्थामा को ही मारेगा, बाकी आसपास के लोगों को कुछ नहीं होगा। अब बम तो एक बार गिराया गिराया, उसको वापस नहीं किया जाता, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र की विशेषता ये थी कि अगर ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर चला दिया और अगर मुझे उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेना है, मुझे वार नहीं करना, तो ब्रह्मास्त्र को व्यक्ति वापस भी ले सकता था। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, वापस लेना आता नहीं था, तो अब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब आगे क्या होगा, ब्रह्मास्त्र से कैसे पूरी सृष्टि कांप उठेगी, अश्वत्थामा अब क्या करेगा, अर्जुन क्या करेंगे ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए, कैसे बचेंगे, कैसे भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण उनका मार्गदर्शन करेंगे, और उसके बाद अश्वत्थामा का क्या होगा, क्या वास्तव में उसको मार देंगे अर्जुन? और अगर नहीं मारेंगे तो शास्त्रों की जो बात है वो तो झूठी हो जाएगी, शास्त्रों में तो लिखा है कि आतताई को मारो। तो इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, द्रौपदी अश्वत्थामा के साथ कैसे व्यवहार करेगी, ये सारी बातें आपको आने वाली कथा में सुनने को मिलेगी। आज की कथा में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, कोई डाउट है? माता जी। हाँ जी। हर माता जी, आपने बताया था ना भी, अश्वत्थामा ने जो छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, वो उत्तरा के घर में छोड़ा था, मतलब हाँ परीक्षित महाराज जी के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं भी अर्जुन के लिए छोड़ा। ये 2 बार छोड़ेगा अश्वत्थामा, ये एक बार तो अर्जुन के ऊपर छोड़ा ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ के ऊपर भी चलाएगा।
ये पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अभी अभी आगे ठीक है, कथा मतलब आएगी दो बार ना। छोड़ा उसने। हाँ, 2 बार, और इनके ऊपर नहीं, पांचों पांडवों के ऊपर भी छोड़ दिया था उसने। ये सारी कथा भी आपको सुनने को मिलेगी माता बस। जी आपने क्या वर्ड यूज किया था कि ये जो है? कौन सा? आई थिंक सेशन इज ओवर।